कितने दिन हो गए, बारिश का नामोनिशा नहीं। ना पानी है ना खाना। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे तो डर है कि कहीं वो भूख से मर ही ना जाए। बुलबुल बहन, आप परेशान ना हो। इस मुश्किल वक्त में हमें हिम्मत से काम लेना होगा। मेरे सोनू ने कल से कुछ नहीं खाया। मामा, खाना दो, भूख लगी है। मुझे दाना पानी देना भूल गई हो क्या? दीपक बुलबुल और चिड़िया की बातें सुनकर बहुत उदास हो जाता है। ये परिंदे भी कितने मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मुझे कुछ करना चाहिए। दीपक घर जाता है ताकि वो घर से पक्षियों के लिए बाजरा और पानी ला सके। माँ, मुझे इससे बाजरा चाहिए। किसी लिए चाहिए बाजरा? पहले ही कम है ये, और बारिश न होने की वजह से ना जाने कब तक ना मिले। इसीलिए बाजरा कहीं नहीं ले जाना। इस बाजरे की शायद हमसे भी ज्यादा किसी और को जरूरत है। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर ख्याल रखना ये कोई मामूली चीज नहीं है। ये पानी और बाजरा शायद इसके लिए काफी ना हो, मगर कुछ तो मदद मिलेगी। दीपक बाजरा और पानी लेकर जाता है और बुलबुल और चिड़िया के पेड़ के पास रख देता है। यह देखो, कोई हमारे लिए पानी और बाजरा लाया। हाँ, शाहिद हमारी मदद हो गई। मैं तो सबसे पहले अपने सोनू को खिलाऊंगी। बुलबुल और चिड़िया दाना पानी देखकर खुश हो गए और दीपक भी ये देखकर घर लौट आया। ये दीपक है जो तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाने का ख्वाब देखता है, लेकिन इसके पास संसाधन की कमी है। लंदन जाना कितना खूबसूरत सपना है, लेकिन यह सब सपना ही रहेगा। यहाँ से निकलने में बहुत सारा पैसा लगेगा जो मेरे पास नहीं है। दीपक, तुमने अपने दिल में दया दिखाई है। हमें तुम्हारी ईमानदारी, नेक इरादे और तुम्हारी मदद करने की भावना पसंद है। मैं तुम्हें एक मौका, एक इच्छा देता हूं कि तुम जो भी चाहते हो उसे पूरा करो। क्या हो रहा है? तुम एक जिन्न हो? हाँ, मैं एक जिन्न हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे दिल की पवित्रता पसंद है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। लेकिन सर, मैं क्या मांग सकता हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास सब कुछ है। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता हूं। लंदन जाने की मेरी हमेशा से इच्छा रही है, लेकिन क्या मुझे यह अपने लिए मांगना चाहिए? नहीं, शायद इस गांव के लोगों को कुछ चाहिए, शायद पक्षियों को भी, जो हमेशा भूखे रहते हैं। सर, मैं चाहता हूं कि हमारे गांव में बारिश हो, जिससे जमीन को पानी मिलेगा, फसलें उगेंगी और हर कोई खुश होगा, खासकर पक्षी। दीपक, तुम्हारी इच्छा सच्ची है। तुमने अपने सपने का त्याग किया और दूसरों की खुशी को प्राथमिकता दी। ऐसा दिल दुर्लभ है। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी दीपक, लेकिन याद रखना, तुम दूसरों के लिए जो करते हो उसका फल हमेशा तुम्हारे पास ही आता है। ये कहकर जिन गायब हो गया और गांव में ठंडी हवा के साथ बारिश शुरू हुई। कितनी सुंदर बारिश है। देखो, हमारे छोटे बच्चे अब भूखे नहीं रहेंगे। और जमीन फिर से जीवित हो जाती है। यह बारिश हम सभी के लिए है। अब हमें दोबारा अपने घोंसलों के लिए घास मिल जाएगी और हमारे बच्चों को पानी भी मिल जाएगा। ये बारिश दीपक का उपहार है। वो ना होता तो हम कितनी मुश्किल में होते। यह बारिश मेरी इच्छा का परिणाम है, लेकिन ये सब गांव के लोगों के लिए है। मेरी इच्छा, बलिदान अब सच हो गया है। बारिश की वजह से गांव एक बार फिर से हरा भरा होगा
और हर दिल में खुशी की लहर शुरू हो गई। दीपक की कुर्बानी और नेकनीति ने पूरे गांव को एक नई जिंदगी दी। जमीन ने सरसब्ज रंग पकड़े और पंछी अपने बच्चों को खुराक फराहम करने के लिए दोबारा खुशी से परवाज करने लगे। ये क्या? कुछ चमकता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत कीमती है। ऐसा लगता है कि यह उपहार दीपक के पास होना चाहिए। वह हमेशा दूसरों की मदद करता है। वह अपने बलिदान के लिए कुछ इनाम का हकदार है। यह उपहार दीपक को उनके प्यार और कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद देने का एक तरीका है। वह इसके हकदार हैं। ये बोलकर बुलबुल ने चमकती हुई चीज दीपक के घर के आगे फेंक दी है। बुलबुल ने अपनी एहसानमंदी का इजहार करते हुए दीपक के लिए एक कीमती तोहफा छोड़ा, ताकि वह जान सके कि उसकी कुर्बानी और नेक दिल का असर इतना गहरा है कि कुदरत ने उसे एक इनाम दिया है। ये क्या है? ये सोने जैसा दिखता है। क्या यह मेरी जिंदगी बदलने वाला है? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। दीपक को विश्वास नहीं हो रहा है कि उसे अपने घर के बाहर एक कीमती पत्थर मिला है और वह उसे बेचने के लिए सोने की दुकान पर जाता है। यह वास्तव में सोना है। तुम्हें यह कहां से मिला? इसकी कीमत बहुत अधिक होनी चाहिए। मैंने इसे अभी अपने दरवाजे के बाहर पाया। मुझे नहीं पता कि यह कहां से आया। यह तुम्हारे लिए एक अद्भुत उपहार है दीपक। इससे तुम अच्छी कमाई कर सकते हो। तुम्हें क्या करना चाहिए? मेरा सपना अब शुरू होता है। मुझे लंदन जाना है और यह सोना मेरी मदद करेगा। धन्यवाद बुलबुल, तुमने मेरा सपना सच कर दिया। यह त्याग, दया और प्रकृति के प्रतिफल की कहानी है। दीपक ने दूसरों की खुशी को प्राथमिकता देने के लिए अपने सपने का बलिदान दिया और प्रकृति ने उन्हें दोगुनी खुशी लौटा दी।